हवाओं का रुख बदले तो महल भी हिल जाते हैं, सियासत की चाल बदले तो चेहरे भी बदल जाते हैं। जो कल तक बिखरे हुए रास्ते पर चलते थे वो आज एक मंच पर आ जाए तो सवाल खड़े हो जाते हैं। मोदी सरकार की कुर्सी से हटाने की पूरी तैयारी अब विपक्ष ने कर ली है। देश की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको देखकर दिल्ली के गलियारों में सिर्फ चर्चाएं तेज है कि कैसे बचाएगी मोदी सरकार अपनी कुर्सी। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी बैठक होने जा रही है जो सिर्फ एक राजनीतिक मीटिंग नहीं बल्कि आने वाले समय की दिशा तय कर सकती है। जल्द ही ममता और राहुल मुलाकात करने वाले हैं। जी हाँ, ममता बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात जल्द होने वाली है। क्या विपक्ष अब आर पार की लड़ाई के मूड में है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष अब सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं बल्कि एक लंबी राजनीतिक लड़ाई के लिए मैदान में उतर चुका है? क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं? और क्या ये बैठक आगे चलकर देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकती है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। हेडलाइन देखिए, ममता बोली इंडिया गठबंधन की बैठक जून में संभव, भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में लाएंगी। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय गठबंधन की बैठक जून की शुरुआत में होगी और विपक्ष से लड़ने का संकल्प लिया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं, खबर निकलकर साफ तौर पर सामने आ रही है कि अगले लगभग 10 दिनों के भीतर दिल्ली में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो सकती है। बड़ी बैठक होने की, बड़ी मीटिंग होने की संभावना है। चर्चा यह भी है कि इस बैठक में करीब 35 दलों के शामिल होने की संभावना है। 4, 5, 6, 7, 8 दल नहीं बल्कि 35 दल शामिल होंगे। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि यह सिर्फ सामान्य बैठक नहीं होगी बल्कि ये आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करने वाली बैठक होगी। इसी वजह से इस बैठक को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है। रिपोर्ट देखिए, इंडिया गठबंधन की एकजुटता का जिम्मा क्या अब ममता संभालेंगी? बंगाल चुनाव नतीजों के बाद अब उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक जल्द होने का बड़ा संकेत दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की बैठक जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने का संकल्प जो है व्यक्त किया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अंत तक नहीं हार मानेंगे। ममता बनर्जी ने साथ में यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन जल्द ही बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगा। उन्होंने विपक्षी एकता पर जोर देते हुए कहा कि लोग अभी भी उनके साथ हैं और टीएमसी वापसी करेगी। सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में अब ममता बनर्जी का नाम तेजी से लिया जा रहा है। ममता ही छाई हुई है। चर्चा यह है कि ममता बनर्जी जल्द राहुल गांधी से मुलाकात कर सकती हैं। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी खेमे में कई बड़े चेहरे एक मंच पर साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। यही वजह है, यही बड़ा कारण है कि दिल्ली की सियासत में हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तेजी से। अब जरा उन दलों की तस्वीरें देखिए जिनके नाम इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से दल शामिल हैं। इंडिया गठबंधन में लगभग 35 दल शामिल है। 35 यानी कि 35 दल शामिल है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके शिवसेना, यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट, आरजेडी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्त मोर्चा, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, वीसीके, आईयूएमएल जैसे दल शामिल हैं। यानी ये सिर्फ एक पार्टी की बैठक नहीं होगी बल्कि बड़े विपक्षी मंच जो है इस पर बनता जा रहा है और लगभग 35 दल इसमें शामिल है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पूरी तस्वीर सामने नहीं आई लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज है। लेकिन इसी बीच एक और सवाल उठने लगा है। क्या सवाल, वो भी बता देती हूँ। हाल के दिनों में तमिलनाडु की राजनीति में भी कुछ घटनाओं ने नई चर्चा छेड़ दी थी। डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर सवाल उठे, कुछ बयान भी आए और राजनीतिक बहस भी तेज हुई। हालिया घटनाओं के बाद सवाल उठाए जाने लगे कि क्या विपक्ष पूरी मजबूती से एक मंच पर दिखाई देगा। ये सवाल उठने लगे क्योंकि राजनीति में गठबंधन सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि तालमेल से भी चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि बड़े लक्ष्य के सामने छोटे मतभेद
पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में, आने वाले समय में तस्वीर बदल भी सकती है, ये राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है। इसी बीच एक और नाम चर्चा में आ रहा है और वो है थलपति विजय की पार्टी। लगातार ऐसी चर्चाएं हो रही है कि तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। हालिया मैं बात करूं तो हालांकि राजनीतिक तस्वीरें कब बदल जाए इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता, लेकिन चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है। टीवी के भी इंडिया गठबंधन में आ सकती है, ये चर्चाएं चल रही हैं और ये चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं कि टीवी के जो पार्टी अभी चर्चा में है वो अब इंडिया गठबंधन का पूरा साथ दे सकती है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस बार की बैठक जो होने वाली है वो सिर्फ चुनावी सीटों या गठबंधन की औपचारिकता तक सीमित नहीं रह सकती, क्योंकि अब मुद्दे भी बदल रहे हैं और रणनीतियां भी बदल रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विजय की पार्टी टीवी के अगर आई साथ, तो विजय की पार्टी साथ आई तो इसका सीधा फायदा गठबंधन को ही होगा, क्योंकि विजय थालापति के फॉलोअर्स और उनके चाहने वाले भी इसका समर्थन देंगे। लेकिन इसके बाद बीजेपी की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में बेरोजगारी, महंगाई, ईंधन की कीमतें और कुछ आर्थिक मुद्दों को लेकर लगातार राजनीतिक बयान सामने आते रहे हैं। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है और सरकार को लगातार घेर रहा है। दूसरी तरफ सरकार और उसके समर्थक ये कहते नजर आ रहे हैं कि वैश्विक हालातों के बावजूद देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में अगर कई विपक्ष दल एक साथ बैठते हैं तो जाहिर तौर पर जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावनाएं मानी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ऐसी बैठकों को सिर्फ चुनावी तैयारी में देखा जाता था और चुनावी तैयारी के लिए माना जाता था, लेकिन इस बार जिस तरह चर्चा हो रही है उससे राजनीतिक जानकार ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कोई बड़ी रणनीति की तैयारी है, क्योंकि ये दौर सिर्फ रैलियों का नहीं है, ये दौर संदेश का है, ये दौर जमीन और सोशल मीडिया दोनों पर मौजूदगी का है। और अब सभी दल ये समझ चुके हैं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी से राजनीति नहीं चलती। जनता के मुद्दे हैं, जनता के बीच पहुंचना और लगातार सक्रिय रहना भी बेहद जरूरी हो गया है, ये विपक्षी दल समझ चुके हैं। शायद यही वजह है कि अब हर दल अपनी रणनीति नए तरीके से बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि दिल्ली में होने वाली ये संभावित जो बैठक है, जो आने वाले दिनों में होने वाली है, जून के सप्ताह में होने वाली है, पहले सप्ताह में, क्या सिर्फ ये एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम होगा या फिर आगे की बड़ी रणनीति की शुरुआत होगी इस बैठक से? क्या विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देगा? क्या नए चेहरे और नए समीकरण सामने आएंगे? ये तमाम सवाल हैं। फिलहाल जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि दिल्ली की राजनीति में हलचल जो है तेज हो चुकी है और जब सियासत में हलचल बढ़ती है तो उसके असर जो है दूर तक दिखाई देते हैं। अभी आने वाला समय बताएगा। जो 35 दल एक साथ एक मंच पर साझा मीटिंग करने वाले हैं, वो बैठक किस रूप में आगे दिखती है और क्या रणनीति विपक्ष बनाने वाला है। फिलहाल इस बैठक को लेकर आप क्या राय देना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल पीआरपी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे पीआरपी को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।